ये इसके पहले प्रश्न जो बताया था आपको तो हल करके लाए हम लोग को पता है। ठीक, देखते हैं। दिया है साइन ए बराबर 1/3। तो कह रहा है कि cos a cosec a प्लस tan a sec a क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब साइन की वैल्यू दिया है और हमको ज्ञात करना है cos a sec a tan a sec a, इन चारों को वैल्यू ज्ञात करना है। तब जाकर इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए साइन में क्या होता है, हमारे पास लंब होता है और क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक, अब हमारे पास यदि लंब और कर्ण इनमें जरूरत है तो ठीक है, इसके अलावा यदि जरूरत है तो हमको पाइथागोरस प्रमेय करके तीसरा ज्ञात करना पड़ेगा। इस क्लास में क्या चाहिए हमको, लंब और आधार और कर्ण चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लंब है और कर्ण है, आधार हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब लंब और कर्ण की सहायता से हमें क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आधार। तो आधार के लिए हम क्या ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या है पाइथागोरस प्रमेय, k² बराबर l² प्लस a²। ये क्या है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। हमारे पास इसमें लंब दिया और क्या दिया है, कर्ण दिया। क्या नहीं दिया है, आधार नहीं दिया है। तो जो नहीं दिया है उसको एक तरफ कर लेंगे, जो दिया है उसको एक तरफ कर लेंगे। कर्ण का स्क्वायर लंब क्या कर देंगे, इसमें घटा देंगे। जिसको ज्ञात करना उधर छोड़ दिए, यह इधर आएगा k² यह प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस में। चूंकि हमको a² नहीं ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। ये पावर जो है दूसरी तरफ चला जाएगा तो किसका रूप ले लेगा, करनी का। k² माइनस l²। a बराबर हो जाएगा करनी में k का मान कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग माइनस l का मान कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग। तो a बराबर हो जाएगा करनी में 3 तरीके 9 1 कम 1। a बराबर हो जाएगा 9 में से 1 जेड कितना हो जाएगा, 8। तो a बराबर हो जाएगा 2√2। कैसे होगा भाई, मान लीजिए दो किसी संख्या का वर्ग नहीं है, या करनी दो का क्या मानती है, जोड़ा मानती है। तो यह जब जोड़ा नहीं बनेगा तो हम इसका क्या निकालेंगे, आवाज गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो करनी में क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो एक का जोड़ा बनेगा, एक का जोड़ा नहीं बनेगा। तो जिसका जोड़ा बन जाएगा उसको हम बाहर निकाल दिए, जिसका नहीं बना उसको अंदर रख दिए। तो क्या हो जाएगा 2√2। कोई दिक्कत, चलिए। तो हमारे पास देखिए क्या हो गया, हमारे पास लंब बराबर हो गया 1, आधार बराबर हो गया 2√2 और कर्ण बराबर कितना हो गया 3। अब हम सवाल अपना हल करेंगे। सवाल हमारा क्या कर रहा था, cos a इंटू cosec a प्लस tan a इंटू sec a। इस चारों को वैल्यू रखकर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले cos a का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण गुणे। अब ये क्या है, cosec है, cosec है ना, cosec है। cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, sin का। मतलब sin का उल्टा होता है cosec, cosec का उल्टा होता है sin। तो जो sin की वैल्यू होगी उसी का वैल्यू उलट देते हैं, तो किसका वैल्यू हो जाएगा, cosec का। या फिर फार्मूला हो जाएगा इसका कोण बटा लंब। लंब ऊपर था इसमें sin में, और कोण का था नीचे, इसमें कोण ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे चला आएगा। प्लस tan का क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार गुणे sec का क्या हो जाएगा, कोण बटा आधार। कोई दिक्कत, चलिए। अब हम इसमें से वैल्यू क्या कर देंगे, रख देंगे। आधार का वैल्यू हमने कितना ज्ञात किया है, 2√2। और कोण की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है। कोण की वैल्यू कितनी है, 3। और लंब का वैल्यू कितना है, 1। देख रहे हैं ना, प्लस लंब का वैल्यू कितना है, लंब का वैल्यू कितना है, 1। और आधार की वैल्यू कितनी है, 2√2 गुणा में कोण का वैल्यू कितनी है, 3। इससे क्या ना, ठीक है। कोण की वैल्यू कितनी है, 3। और आधार की वैल्यू कितनी है, 2√2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखते हैं, अब यहाँ से 2√2 का गुणा किसमें कराएंगे, 3 में। तो इस 3 के पास रूट वाली कोई संख्या नहीं है, यह बिना रूट की संख्या है। तो इसका जो गुना होगा बिना रूट की संख्या के साथ होगा। तो 3 का गुणा किसमें होगा, 2 में। तो 3 दूना 6, रूट वाली संख्या वैसे ही उतर जाएगी, कोई दिक्कत। अब देखिए 3 का गुणा किसमें करेंगे, 1 में। तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 हो गया। अब बीच में प्लस क्या लगा देंगे, प्लस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 1 जा 3। अब 2√2 का गुणा 2√2 में करेंगे तो बाहर का बाहर करेंगे, अंदर का अंदर। तो 2 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। और रूट का रूट में करेंगे √2 और गुणे 2। मतलब देखिए इस रूट का भी पावर 2 है, इस रूट का भी पावर कितना है, 2 है। तो दोनों का पावर सेम है, तो एक ही रूट में दोनों संख्याएं लिख लेते हैं 2√2। कोई दिक्कत है आपको, चलिए। अब 2√2 है, सॉरी
अब ये रूट में 2 × 2 है तो एक जोड़ा बन गया कि नहीं बन गया? ये जोड़ा बन गया कहाँ निकलेगा? बाहर निकलेगा। अब देखिए आप एक और चीज देख लीजिए, ये 3 है कम 3 और 3 दूना 6, इस 6 √2 के बीच में क्या है? गुणा है। तो 3 से 6 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ पे प्लस रहा तो यह 6 नहीं कटता, चूंकि गुणा है तो कट जाएगा। यहाँ पर बच गया √2 बटा 1 और प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा और 4 × 2 यही ना, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम 1 और 8 का क्या निकालेंगे? एलसीएम 8 हो जाएगा। 1 से भाग देंगे 8 में तो कितना होगा? 8 और 8 का गुणा √2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8√2 प्लस 8 से 8 कट गया और 1 आएगा, 1 का गुणा 3 में कर देंगे, हो गया हमारा। अब इसके आगे देखिए 8√2 में 1 जुड़ेगा नहीं और कोई ऐसी चीज कॉमन नहीं दिख रही है जिसको हम कॉमन लेंगे, इसको छोटा करें तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा आंसर। हमारी वैल्यू हो जाएगी 8√2 + 1 बटा 8। इसके आगे हम हल नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह जुड़ेगा नहीं। 8 में 1 नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसके पास रूट है, इसके पास बिना रूट का है। बात समझ में आया ना? ये चीज आपको ध्यान रखना है। हो गया उत्तर हमारा। अब हमारा दूसरा प्रश्न दिया है कि 13 sin a बराबर 12। ठीक, तो उसके बाद है अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, sin a बराबर क्या हो जाएगा? 12 और गुणा में 13 है तो बटा में क्या आ जाएगा? 13। अब बताया आपको sin a बराबर कितना है? 12। अब गुणा में 13 है तो किसमें आ जाएगा? बटा में आ जाएगा। अब ये sin की वैल्यू है क्या है? लंब और कोण, मतलब लंब की वैल्यू दी है 12 और कोण की वैल्यू दी है 13। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमको ज्ञात करना है sec a माइनस tan a। अब देखिए sec में हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है? कोण और आधार की, और tan में लंब और आधार की। हमारे पास वैल्यू किसकी है? लंब की और कोण की। हमारे पास आधार की वैल्यू नहीं है, इसके लिए हम पहले क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। यह सवाल में पाइथागोरस प्रमेय इतना ज्यादा दे देगा कि आपको बाद में कठिनाई नहीं होगी, शुरू में सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो k² बराबर क्या होता है? l² + a²। हमको क्या ज्ञात करना है? आधार ज्ञात करना है। तो आधार स्क्वायर बराबर k² में से l का स्क्वायर क्या कर देंगे? ज्ञात कर घटा देंगे। l और a में से किसी एक को यदि ज्ञात करना है तो आधार को ज्ञात करना है तो आधार को छोड़कर लंब को कोण में से घटा देंगे। यदि लंब को ज्ञात करना है तो लंब को छोड़कर कोण में से किसको घटा देंगे? आधार को। ठीक, अब a हमको चाहिए तो a इधर रहेगा या पावर इधर आकर किसका ले लेगा? रूट का। k² - l²। a बराबर हो जाएगा k की वैल्यू कितनी है? k की वैल्यू 13, तो 13 का पावर 2 है, l की वैल्यू 12 का पावर 2। आधार बराबर हो जाएगा 13 × 13 जब करेंगे तो 169 आएगा, 12 × 12 जब करेंगे तो 144 आएगा। a बराबर हो जाएगा 5 और 2 कितना हो जाएगा? 25। 169 में से 44 जाएगा कितना बचेगा? 25 बचेगा। a बराबर हो जाएगा 5 × 5। 25 किसका वर्ग है? 5 का। ठीक, तो a बराबर हो जाएगा कितना? 5। 5 क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अब हमारे पास आधार भी हो गया कितना? 5। ठीक, अब हमारे पास आधार लंब और कोण तीनों होगा तो हम किसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं? sec a और माइनस tan a। तो हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे sec a माइनस tan a। तो sec a की वैल्यू क्या होती है? कोण बटा आधार माइनस लंब बटा आधार। तो कोण क्या है हमारे पास? 13 है और आधार क्या है? 5 है। लंब हमारे पास क्या है? 12 और आधार क्या है? 5 है। ये तो आसान हो गया, क्योंकि हर दोनों का सेम है तो हमारे लिए आसान होता है। 5 से 5 कटेगा 1 आएगा, 5 से 5 कटेगा 1 है, मतलब सीधी सी बात ऊपर वाला आपस में क्या करना है? घटा देना है। 13 - 12 समझ में आया? ये 5 से 5 में भाग दोगे तो 1 आएगा, 1 के गुणा 13 में करोगे तो 13 कम 13। 5 का भाग दोगे 1 आएगा, 1 का 12 में करोगे तो 12 कम 12। 13 में से 12 जाएगा तो 1 आएगा, 1/5। ये हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। कोई समस्या नहीं है। इसके बाद क्या दिया है? cos थीटा। क्या दिया है? cos थीटा। यहाँ पर दिया है
cos थीटा बराबर m बटा n, सॉरी m बटा n है ना, ठीक है। तो यह cos थीटा का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, आधार बटा कोण। तो हमारे पास आधार दिया है कुछ m और कोण क्या दिया है n, क्या दिया है n। अब हमारे पास क्या नहीं है, लंब नहीं है, लंब नहीं है। अब यह ज्ञात करने के लिए दिया हमारे पास tan थीटा माइनस cot थीटा दिया ना। तो tan थीटा में लंब और आधार की आवश्यकता पड़ेगी, cot थीटा में भी लंब और आधार की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब यहाँ पर आधार और कोण को दिया है, लंब नहीं दिया, मतलब लंब हमको हर हालत में ज्ञात करना है। तो यल स्क्वायर बराबर हो जाएगा के स्क्वायर में किसको घटा देंगे, ए के स्क्वायर को। तो L बराबर हो जाएगा करनी में के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो L बराबर हो जाएगा के का वैल्यू कितना है n है, n स्क्वायर माइनस ए का वैल्यू कितना है m स्क्वायर। तो L बराबर हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। क्योंकि यह भी जोड़ा में है, यह भी जोड़ा में है, लेकिन बीच में क्या है माइनस है। तो यह m भी बाहर नहीं निकलेगा और यह m भी बाहर नहीं निकलेगा, समझ में आया ना। इसलिए कि बीच में यदि गुणा होता, क्या होता गुणा होता, तो m स्क्वायर की जगह पर m निकल जाता है, m स्क्वायर की जगह पर m निकल जाता है, यह m हो जाता। लेकिन बीच में क्या है माइनस है, क्या है माइनस है। तो माइनस है तो दोनों में से कोई बाहर नहीं निकलेगा, यही वैल्यू हो जाएगी n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। मतलब लंब की वैल्यू हो जाएगी करनी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब हमारे पास ज्ञात करना है क्या, tan थीटा माइनस cot थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार माइनस आधार बटा लंब। कोई समस्या, चलिए लंब की वैल्यू कितनी है n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और आधार की वैल्यू हमारे पास कितनी है n, क्या है सिर्फ m, देखना है ना। और माइनस आधार की वैल्यू कितनी है m है और लंब की वैल्यू करनी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर m है, ठीक है। अब हम देखिए बीच में क्या है माइनस है और ये अंश बटा हर है, यह भी अंश बटा हर है। तो हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो करनी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अगर एलसीएम दोनों सेम नहीं रहता है तो दोनों का आपस में क्या करा दीजिए गुणा करा दीजिए। तो m का गुणा हम इस वाले में करा दिए, m गुणे करनी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर हो गया हमारा। अब देखिए m से m क्या हो जाएगा कट जाएगा, जब हम भाग देते हैं ना पहले वाले हर से एलसीएम में भाग देते हैं, तो m से जब भाग देंगे तो m से m क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचेगा करनी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो यहाँ पर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर किसमें है करनी में, इसका पावर कितना कर देंगे 2। मतलब यही चीज कितनी बार है 2 बार, गुणा करेंगे तो सेम चीज 2 बार हो जाएगा ना माइनस। अब इतना से जब भाग देंगे n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर किसमें करनी में, तो उतने से उतने क्या हो जाएगा यह वाला कट जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास m बच जाएगा। तो m बच जाएगा तो m को गुणा m में करेंगे क्या हो जाएगा m स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यह सेम चीज कितनी बार है 2 बार। जैसे मान लीजिए रूट में 4 का पावर 2 है, चाहे रूट में 3 का पावर 2 है, तो क्या समझेंगे आप कि रूट 3 गुणे क्या है रूट 3। तो रूट 3 गुणे रूट 3 है तो 3 गुणे 3 कर लेंगे यही करनी में, तो 1 और 3 क्या निकल जाएगा बाहर। माने किसी करने पर पावर 2 है तो वह संख्या अपने आप बाहर निकल जाती है। तो यह जो है एक साथ संख्याएं हैं n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, इसके ऊपर रूट लगाया इसके ऊपर पावर लगाया, मतलब यह संख्या जो 2 बार है यह करनी क्या हो जाएगी हट जाएगी। तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और माइनस यह वाला m स्क्वायर यहाँ पर उतर जाएगा अब बटा में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब देखिए यह भी माइनस m स्क्वायर है, यह भी माइनस m स्क्वायर है n स्क्वायर। अब देखो दोनों क्या है सेम है, यह भी पावर में और यह भी पावर में, यह भी m है और यह भी m है, आधार इन दोनों का क्या है सेम है। तो m स्क्वायर में से m स्क्वायर जोड़ेंगे घटाएंगे यह कौन बताएगा चिन्ह बताएगा, यह भी माइनस में और यह भी माइनस में। जब दोनों का चिन्ह आपस में बराबर हो तो क्या करेंगे जोड़ेंगे। एक m स्क्वायर में एक m स्क्वायर जुड़ेगा तो कितना m स्क्वायर 2 m स्क्वायर, ठीक है ना। m का पावर ऐसे 2 है तो m का पावर 4 नहीं कर रहा है, एक m स्क्वायर में एक m स्क्वायर जोड़ रहा है, ठीक है ना। तो एक m स्क्वायर एक m स्क्वायर कितना m स्क्वायर है 2m स्क्वायर। अब बटा में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया n स्क्वायर हो गया। इसके आगे हम हल नहीं कर सकते।
बात समझ में आया ना? इसमें कॉमन कुछ निकलेगा नहीं, जब कॉमन निकलता तो हम काट को छोटा भी करते, लेकिन कॉमन हमारा नहीं निकल पाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समस्या हल हुई। अब उसी तरह आपको ये cos a बराबर क्या दिया है, 5/13। तो cos का आधार दिया और क्या दिया है, कोण दिया है। हम आपको sin a माइनस cot a 2 tan a, मतलब आधार कोण दिया है, तो क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसमें लंब ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, लंब। लंब की वैल्यू निकाल कर sin की जगह पर रखेंगे, cot की जगह पर रखेंगे, तब जाकर 2 tan a का मान ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है cos a बराबर कितना दिया है, 5/13। क्या दिया है, आधार और कर्ण। क्या ज्ञात करना पड़ेगा हमको, लंब। तो लंब के स्क्वायर बराबर हो जाएगा के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। यल बराबर हो जाएगा कर्णी में के स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यल बराबर कर्णी कर्ण का मान कितना दिया है, 13, तो 169 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग। और जैसे समझो 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 5 कितना है, आधार है। तो 169 माइनस 25, एल बराबर हो जाएगा 144। 169 में से 125 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 144। 144 हो जाएगा 12 में 12, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 12। अब हमारे पास वैल्यू मिल गई किसकी, एल की। एल की वैल्यू कितनी है, 12। तो हमारे पास आधार बराबर हो गया 5, कोण बराबर हो गया 13, और यल बराबर कितना हो गया, 12। अब हम किसको ज्ञात कर सकते हैं, sin a माइनस cot a और बटा में 2 tan a। अब इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, रखेंगे। sin की वैल्यू क्या होती है, लंब बटा कोण। तो लंब का मान कितना हो गया, 12, और कोण का मान कितना हो गया, 13। cot क्या हो जाएगा, आधार, लंब आधार बटा लंब। आधार क्या हो जाएगा 5, और लंब कितना हो जाएगा 12। 2 गुणे लंब बटा आधार, लंब का मान कितना हो जाएगा 12, और आधार का मान कितना हो जाएगा 5। अब इसको हल कर देना है। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ऊपर भिन्न है, नीचे भी भिन्न है। ऊपर भिन्न का पहले घटाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पूरे का बटा देंगे, और 13 और 12 का क्या लेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। 13 और 12 का एलसीएम लेंगे आराम से। तो देखेंगे ये 13 नहीं कटेगा, 2 छके 12, 2 तिया 6, ठीक है ना। और यहाँ पर 3 है कम 3, 13 ऐसे ही हो जाएगा। तो इसका मतलब कुल मिला के हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। 13 का 12 का, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 को 5 में आएगा 2, 13 गुण 13 गुण 15, 156 हो जाएगा। अब 156 को भाग देंगे किससे, 13 से, कितनी बार में कटेगा, 12 बार में। और 12 का गुणा 12 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 144। अब 12 से जब 156 काटेंगे तो कितना आएगा, 13, और 13 गुणा 5 में करेंगे तो 13 बचे 65। अब ये पूरे का बटा कर देंगे। ये जो हल था सिर्फ ऊपर वाले का हल था, ठीक है ना। और ये ऊपर को ऊपर करेंगे, नीचे का नीचे बटा। एलसीएम निकाले हैं तो 2 से 13 गुणा किए हैं, तो 13 में और 2 में गुणा। देखो इधर 13 और 12 का जब एलसीएम निकालोगे तो यह 13 कटेगा नहीं, 6 बार में कट जाएगा, फिर 3 बार में 6 कट जाएगा, 2 से फिर 13 नहीं कटेगा। अब ये 2 से कटने वाला है नहीं, तो 3 से 1 कटने वाला है, 3 है कौन, 3। यहाँ पे क्या हो गया 13, तो 13 है कौन 13। मतलब ये साइड और आपस में क्या करा हुआ है, गुणा करा हुआ है, 2 दूनी 4 3। माना बात वही हो गई कि 12 का गुणा किसमें कराना पड़ेगा, 13 में। 12 गुणा जब 13 में कराओगे, यहाँ पर 2 3 4 4 12 है ना। अब 12 गुणा किसमें कराओगे, 13 में। तो 12 का गुणा जब 13 में कराओगे तो 156 आएगा, 13 दूनी 26, हाथ में सॉरी 6 और 2 कितना आएगा, हाथ से तो 13 है कम, 13 13 2 15, 156 आ गया। तो 156 हमने क्या लिख दिया, एलसीएम में। अब एलसीएम में क्या करते हैं, हाथ से भाग देते हैं। तो ऊपर वाले से एलसीएम लिया ना, तो 13 से भाग देंगे, 56 में कितना आएगा, 12 आएगा। जब 156 में 13 से भाग दोगे ना, तो 12 बार में 156 आएगा। तो 12 गुणा किसमें करेंगे, 12 में 144 हो गया। 12 से भाग देंगे 156 में तो 13 आएगा। 13 गुणा किसमें करेंगे, 5 में, 13 5 65। ऊपर वाला हमने हल कर दिया। अब नीचे वाला हल करेंगे, 12 दूनी 24 और 5 1 5, ठीक। अब देखो ऊपर वाले 144 में से 65 घटाएंगे तो 14 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9। और यहाँ पर 13 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7, ठीक।
और बटा में कितना हो जाएगा 156, पूरे का बटा हो जाएगा 24/5। अब ये अंश बटा हर हो गया, पूरे का बटा हो गया। अब इसके लिए हमने आपको बताया है क्या है, भिन्न का या भाग है। ऊपर वाले भिन्न में नीचे वाले भिन्न से क्या करना है, भाग देना है। इसके लिए सिंपल वैल्यू क्या है, बाहर का बाहर गुणा करा दीजिए, अंदर का अंदर, बाहर का गुणा कराकर अंश में लिखेंगे, अंदर का गुणा कराकर हर में लिखेंगे। तो 7 9 इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और बटा में 156 गुणा कितना हो जाएगा 24 24।